Good morning students. Today we are going to discuss about some important questions of your English of class 12 according to board. Here the MCQs are, you can see, Sam was a dash. So what's the answer? Historian, engineer, philosopher or psychiatrist? He was a psychiatrist. How many tigers had the Maharaja killed within 10 years? 60, 80, 70 or 90? So the answer is महाराजा ने कितने टाइगर्स किल किए थे within 10 years? तो आंसर इज 70. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम. सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय. जो आइस प्रोग्राम था स्टूडेंट्स का वो किसके थ्रू हुआ था? एल्ब्राइट, जॉनसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जियोफ ग्रीन? सो द आंसर इज जियोफ ग्रीन. कम टू द नेक्स्ट. The street kids called Mr. Lamb. तो मिस्टर लैम्ब को स्ट्रीट किड्स क्या कहकर बुलाते थे? क्रूअल लैम्ब, स्वीट लैम्ब, लेमी लैम्ब या अंकल लैम्ब? सो द आंसर इज, यू कैन सी, लेमी लैम्ब. What do people not speak openly about? किसके बारे में पीपल जो है क्या नहीं बोल पाते ओपनली? सो अनटचेबिलिटी, पॉवर्टी, करप्शन या none of these? The answer is untouchability. You can see easily. The name of Dr. Sadav's wife was, Dr. Sadav की वाइफ का नाम क्या था? हैना, सना, मैरी, जेनी. Answer is हैना. According to the Grand Central Station has, Grand Central Station के accordingly उसका 1 level था, 2 level था, 3 level और none of these? The answer is none of these. What did Mr. Lamb use to make jelly? जेली बनाने के लिए मिस्टर लैम्ब क्या करते थे? क्रैब एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज और पेयर्स? Here you can see crab apples. Come to the next. The iceberg recorded largest was the size of, जो लार्जेस्ट साइज़ है आइसबर्ग का वो रिकॉर्ड हुआ है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन बेल्जियम, इन नेपाल? द आंसर इज बेल्जियम. सैम बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी बाय पेइंग $800, $700, $600 और $500. सैम ने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदने के लिए कितने पे किए? आंसर इज $800. इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर, गोंडवाना में जो एनिमल्स फाउंड होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मैमथ, डायनासोर, बोथ ए एंड बी, मीन्स मैमथ और डायनासोर दोनों, या नन ऑफ दीज? द आंसर इज बोथ ए एंड बी, मैमथ्स एंड डायनासोर. व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब वॉन डैरी? डैरी को वॉन कैसे किया था? किसने? मिस्टर लैम्ब ने क्या वॉन किया था डैरी को? About the small animals, about a dangerous snake, about trip of windfall apples, about the beds where seeds were sown. Small animals के बारे में किया था, dangerous snake के बारे में किया था, windfall apples के trip के बारे में किया था, या फिर उसके बेड्स के बारे में किया था जहाँ पर उसने जिस गार्डन में उसने सीड्स बोकर उगा रखे थे? सो अबाउट द ट्रिप ऑफ विंडफॉल एप्पल्स, इनके बारे में किया था. Come to the next. Where did Derry go again? Derry दोबारा से कहाँ जाना चाहता था? कहाँ जाना चाहता था? Again to his friends, फ्रेंड्स के पास में. To the people he met in the street, जो लोग उसको स्ट्रीट में मिले थे वहाँ पर. To the house of Mr. Lamb, मिस्टर लैम्ब के घर पे, या फिर टू द डीप फॉरेस्ट, या डीप फॉरेस्ट वो मिस्टर लैम्ब के घर पे दोबारा से उसी के गार्डन में वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा इच्छुक था, बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी उसकी वहाँ जाने की.
द मेमोरी ऑफ द बिग मैन मेड द नैरेटर, जो नैरेटर की मेमोरी है बिग मैन, वो क्या थी वो मेमोरी? फीलिंग सैड, लाफ, फीलिंग फनी या नन ऑफ दीज? सैड फील करना, लाफ करना, फनी फील करना या फिर नन ऑफ दीज? क्या मेमोरी थी? फीलिंग लाफ। नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द नैरेटर इज, जो नैरेटर है उसकी वाइफ का नाम क्या है? ऐसे सरप्राइजिंग क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शन को देख के पता चल जाएगा। सो यू हैव टू रीड अबाउट द ऑथर्स और पोइट्स नेम ऑल्सो एंड द बायोग्राफी ऑल्सो, कि उसके वाइफ का, स्पाउस का, हस्बैंड का नेम क्या है। समटाइम्स दे विल आस्क यू। हेलन, एमिली डिकिंसन, निसिम एजेकिल या लोइसा? आंसर इज लोइसा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द एक्सपीडिशंस? एक्सपीडिशंस में कितने मेंबर्स थे? 50, 51, 53 या 52? ऑब्वियसली 52 मेंबर्स थे। वाई डू चिल्ड्रन कम टू मिस्टर लाम? मिस्टर लाम के पास में चिल्ड्रन क्यों आए थे? फॉर लिसनिंग स्टोरीज, स्टोरीज सुनने के लिए आए थे। फॉर एप्पल्स एंड पेयर्स, एप्पल्स और पेयर्स के लिए आए थे। फॉर गेम्स, गेम्स खेलने के लिए आए थे। या फॉर देयर एंटरटेनमेंट, अपना एंटरटेनमेंट करने आए थे। वो आए थे एप्पल्स और पेयर्स के लिए। टू whom did the narrator tell the story? कैसे जो स्टोरी है नैरेटर ने बताई है, किसके बारे में बताई है? हिज फादर, हिज मदर, हिज एल्डर सिस्टर और हिज एल्डर ब्रदर? यस, द आंसर इज एल्डर, हिज फादर। उसके फादर के बारे में उसने स्टोरी बताई है। कम टू द नेक्स्ट। द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वॉज फॉन्ड ऑफ, जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो किसके बारे में बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है, किसके बारे में बहुत ज़्यादा इच्छुक है? हंटिंग टाइगर्स, हंटिंग बर्ड्स, टाइगर्स का हंट करने के लिए, बर्ड्स की हंटिंग करने के लिए, जिकॉल्स की हंटिंग करने के लिए या पैरट्स की हंटिंग करने के लिए? वो हंटिंग टाइगर्स, टाइगर्स की हंटिंग करने के लिए। वॉट इज़ द नेम ऑफ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? जो थर्ड लेवल स्टोरी है आपके, उसके नैरेटर का नेम क्या है? लोइसा, फ्रांस, सैम, चार्ली? लोइसा भी हमने देखा, किसका नाम था? उसकी वाइफ का नाम था। फ्रांस है नहीं, सैम उसके कैरेक्टर का नेम है, सो आंसर इज चार्ली। वॉट इज़ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंट डिबेट ऑफ आवर टाइम? जो मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड है एनवायरमेंट हमारे इसमें टाइम के में, वो क्या है? लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज की कमी। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ, जो यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोज़गारी हो रही है, उसकी कमी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कोई नई एजुकेशन पॉलिसी है उसकी, या क्लाइमेट चेंज? तो आंसर इज क्लाइमेटिक चेंज। वॉट डिड सदाउ नो अबाउट हिज फादर्स कंसर्न? सदाउ क्या जानता था उसकी फादर कंसर्न के बारे में? फॉर गेम्स, फॉर हिज सिक्योरिटी, क्या था उसका मतलब? गेम्स के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए या उसके फ्रेंड सर्कल के लिए? तो आंसर इज फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट इज दे क्रॉस द टाइम जोन्स विच वर, जो वो टाइम जोन क्रॉस कर रहे हैं वो कितना था, कितना टाइम था? 6 times, 7 times, 8 times और 9 times? So the answer is 9 times. Come to the next. What did Maharaja miss when he was killing the 100 tiger? महाराजा ने क्या मिस किया जब वो 100 टाइगर्स को किल कर रहे थे? उसकी गन, उसके बुलेट्स घर पे, उसके एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन या टारगेट टाइगर का? उसने क्या मिस किया? टाइगर का टारगेट उसने मिस किया। कम टू द नेक्स्ट। द स्टैम्प कलेक्शन ऑफ द नैरेटर वॉज अ, स्टैम्प कलेक्शन जो है नैरेटर का वो क्या था? उसकी हॉबी, टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, फेस द रियलिटी इन अ बोल्ड वे, क्या इट वॉज अ वेरी बैड हैबिट? ऑब्वियसली टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके MCQs थे जो आप रिलेटेड टू बोर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो
The next is you have there is a formal invitation. Accepting formal invitation you can see, वो invitation जब आप वो send करते हो in a formal manner and उसको accept किया जाता है. Accepting formal invitation. So क्या है, you have received an invitation letter from the principal. आप receive करते हो invitation letter principal से और staff से government senior secondary school. It's a sample question which I have given you and the sample answer which you can see. So the principal and staff government secondary senior secondary school जो चौमाला में है which is going to celebrate its annual function, जो कि annual function celebrate हो रहा है on 6th February 2000 something, जो भी year आपको question में given होगा एग्जामिनर के थ्रू at 3 PM. उसने टाइमिंग भी आपको दे दिया है. डॉक्टर समित शर्मा विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन. जो डॉक्टर समित शर्मा है वो चीफ गेस्ट हैं उस फंक्शन के. राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. अब आपको एक्सेप्ट करना है, वो इनविटेशन आपको गिवन था पहले, अब आपको इसमें एक्सेप्ट करना है कि किस तरीके से आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो, आपको जाना है. पॉजिटिव आंसर है. सो इन दिस यू कैन सी Mr. Parmendra Jain thanks. First you have to mention, you have to make a bracket in that. ठीक है, like this आप एक bracket बनाएंगे. फिर मिस्टर परमेंद्र जैन थैंक्स द प्रिंसिपल. अब जिसने एक्सेप्ट किया इनविटेशन वो उसका नाम आएगा, उसने एक्सेप्ट किया. हम थर्ड पार्टी करके ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे. तो उन्होंने प्रिंसिपल का और स्टाफ मेंबर का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक्सेप्टेंस यहाँ पर बताया है कि प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स को थैंक्स है किसके, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो चौमाला है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन. उनके इनविटेशन के लिए, पोलाइट इनविटेशन मैनर के लिए कि वो अटेंड करने आएंगे टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल. काइंड इनविटेशन कि वो अटेंड कर सकें एनुअल फंक्शन उनके स्कूल का on 6th February 2000 this at 3 PM. 6 February 2000 को 3 बजे वो वहाँ पहुँच जाएंगे. He has great pleasure in accepting the invitation. उसके बाद आप अपनी विशेज़ अपने बारे में उसको बता देंगे कि हाँ आपका इनविटेशन हमें पाकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपकी एक्सेप्टेंस हमें मिली, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेजर है. सो बस इतना ध्यान रखना है. यू हैव टू रिमेंबर द सेम थिंग, द वन थिंग दैट ये जो इनविटेशन होगा ये थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग होगा. इसमें आप आई यू का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें आप नेम का यूज़ करेंगे. फर्स्ट हु इज़ गोइंग टू बी थैंकफुल एंड आफ्टर दिस ही और शी यू कैन यूज़ कि हाँ वेदर आई एक्सेप्ट, नहीं, ही हैज़ एक्सेप्टेड या शी हैज़ एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन एंड इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर अस टू इन्वाइट इन योर प्रोग्राम. ओके, कम टू द नेक्स्ट. सो ये इस तरीके से आपका आप एक बार फिर से देख लेंगे. ये आपका इनविटेशन है. जो फॉर्मल इनविटेशन है ये फॉर्मल है जब आप ऑफिशियली इनवाइट करते हो किसी को ऑफिस में या कंपनी के अकॉर्डिंग, उसमें अगर आप इनवाइट करते हो उसका एक्सेप्टेंस देते हो. ये एक क्वेश्चन आपका आता है और ये क्वेश्चन वेटेज भी बहुत अच्छा है. सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट ही आपका आएगा, है तो ऑप्शनल बट यू हैव टू डू दिस. और ये इसका फॉर्मेट है विच आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, ये सिर्फ थर्ड पर्सन में होगा. उसका नेम आ जाएगा, थैंकफुल होंगे आप उसके किसके, जिसने आपको इनवाइट किया है, उसके इनविटेशन के बारे में आप लिखेंगे. बस इसमें 5 to 8 लाइंस आपको लिखनी है मैक्स टू मैक्स, उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है. नेक्स्ट इज फॉर्मल इनविटेशन है जो डिक्लाइनिंग के लिए है, मतलब इसमें आपका नहीं जाना हो पाएगा. यू आर नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन, यू आर नॉट एबल टू अटेंड द प्रोग्राम और इवेंट. इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे क्या है. यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजखेड़ा. आपने रिसीव किया एक इन्विटेशन जो कि प्रिंसिपल और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स के थ्रू आपको इनवाइट किया है. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो राजखेड़ा में है वहाँ से आपको इन्विटेशन है और आपको उसमें क्या करना है, जो कि सेलिब्रेट हो रहा है उसका एनुअल फंक्शन का इनविटेशन है. डेट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगी, टाइमिंग भी मेंशन होगा. डॉक्टर प्रदीप भाटिया विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन. डॉक्टर प्रदीप भाटिया जो है वो आपका क्या है, चीफ गेस्ट होंगे उस फंक्शन के.
राइट अ फॉर्मल रिप्लाई फॉर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। आपको एक ऐसा फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, एक फॉर्मल इन्विटेशन जो आपको आया है उसका ऐसा फॉर्मल रिप्लाई होना है जो डिक्लाइनिंग में जाएगा, मतलब कि आप उसमें मना करेंगे। यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी, you are not able to go in the function. So firstly you have to make the bracket as usual. I told you Mr. Parmendra Jain thanks the principal. Mr. Parmendra Jain जिसको वो इन्विटेशन मिला है, तो परमेंद्र जैन ऐसे हैं जो कि थैंक्स कर रहे हैं प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजखेड़ा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। उनके इन्विटेशन के लिए जो राजखेड़ा से आया है, इस स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स ने इनवाइट किया है उनके इन्विटेशन के लिए। वो अटेंड कर रहे हैं एनुअल फंक्शन, उस दिन वो डेट आ जाएगी। बट यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा ये जो बट है ना, कि हम थैंकफुल हैं, आपने हमें बुलाया, हमें बहुत खुश है, हम आभारी हैं, प्लेजर है, हम बहुत ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए कि आपने हमें बुलाया। बट रिग्रेट्स नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न। लेकिन एक रिग्रेशन है, एक रिग्रेट है कि हम अटेंड करने के लिए एबल नहीं हैं, हम यहाँ पर एबल नहीं हैं ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न। इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल है, वो रीज़न जो है अवॉइडेबल नहीं है कि हम उसको अवॉइड करके आपके फंक्शन में आ सकें। तो कुछ ऐसा पर्सनल रीज़न है जिस वजह से हम नहीं आ सकते, वो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, और इस बात के लिए आपके बहुत थैंकफुल हैं कि आपने इनवाइट किया हमें, बट आई एम नॉट एबल। लेकिन यहाँ पर वही एज़ यूजुअल हम आई नहीं लिख सकते, हमने यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नहीं लिखा, तो हम या तो हम थर्ड पार्टी यूज़ करें, बट डू नॉट यूज़ आई। आपने मुझे बुलाया, मैं आ रहा हूँ, ये शो नहीं करना है वहाँ पे, बट आपने सिर्फ इतना लिखना, बट रिग्रेट्स नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल। या तो आप यहाँ पर ये रीज़न लिख दें अनअवॉइडेबल रीज़न के नाम से, या फिर आप उसको एग्जैक्ट रीज़न बता देंगे आप क्यों वहाँ प्रेजेंस नहीं दे रहे हैं, बट वो शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में आप बता दें सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। उसके बाद आपने ऑब्लिगेशन भी कर लिया कि ठीक है, मैं बहुत सिंसियरली थैंकफुल हूँ दैट यू हैव इन्वाइटेड मी। ओके, सो द नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन इज दिस। फर्स्ट आपका एक्सेप्टिंग आ सकता है, डिक्लाइनिंग आएगा, ऑप्शन में आएंगे, चॉइस है इसमें, यू कैन डू ओनली वन। तो दिस इज़ अ फॉर्मेट कि यू हैव टू मेक ब्रैकेट इन दिस, यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज फॉर दैट काइंड एंड यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन का यूज़ आएगा, थर्ड पर्सन के तौर पे ही आप वो चीज़ यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल ही शी करके, डू नॉट यूज़ आई और यू लाइक दैट काइंड ऑफ वर्ड, डोंट यूज़ इट, ठीक है, ओनली यूज़ ही शी, गॉट इट। या तो आप नेम यूज़ कर लिया आपने, उसके बाद में आप बता दें ही शी, और इसमें तो वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें डायरेक्ट बी बट से करके सिर्फ इतना सा आपको मेंशन करना है, दैट्स इट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस, हियर यू कैन सी एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा वो एडवर्टाइजमेंट का आएगा। एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज़ पे आ सकता है, कोई न्यूज़पेपर के लिए आ सकता है, किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका मैट्रिमोनियल्स ज़्यादा रिपीटिव हुए हैं, तो वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू बोर्ड मे बी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मैट्रिमोनियल्स का अगर आता है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक अब ब्रैकेट, क्या क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी डिटेल्स, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, वो चीज़ आपको इसमें मेंशन की गई, रिक्वायरमेंट डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स। तो मैट्रिमोनियल्स का आता है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ ब्रैकेट, देन यू हैव टू राइट टॉपिक। क्वेश्चन में आपको सब गिवन होगा, क्या चाहिए, ब्राइड वांटेड है, चाहे ग्रूम वांटेड है, कुछ भी, लड़का देखना है, लड़की चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ पर इतना सा मेंशन कर देंगे, ओनली वन थिंग, क्योंकि एक ही चीज़ चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिखा दिए, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो आपकी दोनों की सेम होंगी। फॉर एग्जांपल उसकी एज क्या है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट जो आपका आता है वो एक स्क्वायर में या फिर आपके रेक्टेंगुलर शेप में ही आता है, आपको पता होगा। तो आप इसी तरीके से ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें आप उसके लिखेंगे जो बच्चे की, लड़का है लड़की, उसकी एज, उसका कास्ट, उसकी क्वालिफ़िकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस,
नॉट एग्जैक्टली वो कितना कमाता है कितना, लेकिन वो इतना चाहिए हमें जो रिक्वायर्ड डिटेल्स में। सोशली स्टेटस, अचीवमेंट्स, कोई अगर स्कॉलरशिप है या कोई ऐसा कुछ अवार्ड उसने अचीव कर रखा है, कोई ऐसी स्पेशलिटी उसने अचीव कर रखी है, वो लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन, फेयर है, डार्क है, कैसा कॉम्प्लेक्शन है, उसका कलर कैसा है, स्किन कलर, वो आप लिख सकते हैं। और एट्सेट्रा ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइडग्रूम, जो भी आपको चाहिए उसकी ब्राइड या ब्राइडग्रूम उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे। बिकॉज एडवर्टाइजमेंट में आप उसको पर्सनली नहीं देख रहे हो, फेस टू फेस देखते हैं, उसकी बात अलग होती है। तो एडवर्टाइजमेंट में यू हैव टू मेंशन दीज ऑल काइंड्स ऑफ डिटेल्स। कम टू द नेक्स्ट, एज, कास्ट, क्वालिफिकेशन, रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर ये तो आपने अपनी बता दी, आप रिलीजन बताएंगे, वर्किंग कंडीशन बताएंगे उसका कि भाई क्या रिलीजन है, आपको किस तरीके का चाहिए वो भी आप बताएंगे कि मेरी बेटी तो 25 ईयर्स की है, मुझे 27 से अबव या 27 तक का लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, जो भी वट एवर यू वांट। उसका वर्किंग कंडीशन कि वो वर्क करेंगी, हाउसवाइफ रहेंगी या हाउस में काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है उनका, अपीयरेंस कैसा रहेगा कि वो ब्यूटीफुल, हैंडसम, यू हैव टू मेंशन लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड, उसकी हाइट, एट्सेट्रा ऑफ डिज़ायर्ड ब्राइड या ब्राइडग्रूम, जो भी आपको इच्छा है मन में, जो डिज़ायरेबल है, जिसके बारे में जिसको जो चाहिए वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, दूल्हा या दुल्हन की। कम टू द नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैरिज, मैरिज का नेचर कैसा होना चाहिए, जल्दी होगी, अरेंज, कोर्ट मैरिज करेंगे, सिंपल होगी, डिसेंट होगी, किस तरीके से नहीं हम बाराती वगैरह सब लेकर आएंगे, हमारे इतने बाराती होंगे, ये सब कुछ भी आप इसमें मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। राइट, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर वो कोई इंटरेस्टेड हुआ तो हाउ कैन दे विल कनेक्ट यू, कॉन्टैक्ट यू, तो आपको यहाँ पे एड्रेस, ईमेल एट्सेट्रा कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या पोस्ट बॉक्स नंबर, सो दैट एनीबडी कैन रीच टू यू। कम टू द नेक्स्ट, ये भी आपके ऑप्शनल में आते हैं एडवर्टाइजमेंट, बट सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड मैट्रिमोनियल्स ही थे, तो आई हैव टू टेल यू। नाउ द नेक्स्ट इज जॉब वैकेंसी और अपॉइंटमेंट्स, जो रिलेटेड हैं जॉब वैकेंसी या कोई अपॉइंटमेंट है उसमें, तो यू हैव टू मेक फर्स्टली ब्रैकेट, देखो एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी ऑलवेज कम्स इन ब्रैकेट। नेक्स्ट, सिचुएशन वैकेंट, किस तरीके की सिचुएशन वैकेंट है आपके अपॉइंटमेंट के लिए, जॉब वैकेंसी के लिए, क्या किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे वैकेंट है, तो उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। जो आपके रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे पॉइंट टू पॉइंट डाल के। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्टली यू हैव टू राइट द नेम, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का कोई भी जो नेम है बस आप वो यहाँ पर कर देंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज़, वैकेंसीज़ कितनी हैं वो आप मेंशन कर देंगे। एंड पोस्ट फॉर विच अ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड, या और वो पोस्ट भी जिसके लिए आपको कैंडिडेट की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट, क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन है और उसका एक्सपीरियंस है, किस तरह कितना एक्सपीरियंस आपको है या कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उसकी एज और उसकी कैटेगरी कि वो मेल है या फीमेल, आपको कौन चाहिए। पे स्केल बता सकते हैं कि 50 जैसे कुछ भी आप क्राइटेरिया सेट कर ले, 15 to 20,000, 20 to 25,000, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वालिफ़िकेशन या अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, फर्स्टली इंटरव्यू होगा, उसके बाद में सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है वॉटेवर, लास्ट डेट आ जाएगी या इंटरव्यू डेट आप उसमें मेंशन कर दें। एंड डोंट फॉरगेट इट टू मेंशन द टाइम, टाइम उसमें मेंशन करना ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं भूलें, टाइम भी उसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, हाउ विल दे कॉन्टैक्ट यू, तो आप उसमें एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करें। सो स्टूडेंट्स, ये आपके जॉब वैकेंसी और अपॉइंटमेंट के एडवर्टाइजमेंट है, वट एवर विच एवर इट इंक्लूड्स इन एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब वैकेंसी और अपॉइंटमेंट्स, आई हैव मेंशन इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, here you can see one question. I have given you one question for it as a sample question. Imagine you are the principal of government higher secondary school नंदेड़ा। इमेजिन कर लीजिए कि आप प्रिंसिपल हैं किसकी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंदेड़ा की। यहाँ से लेक्चरर जो है जो आपको पढ़ा रहा है, हु टॉट इंग्लिश हैज़ गॉन अ ईयर लॉन्ग लीव, जो लॉन्ग ईयर से लॉन्ग लीव पर गए हुए हैं, पूरे साल में जा ही रहे हैं,
यू वॉन्ट टू अपॉइंट अ गेस्ट फैकल्टी मेम्बर, आपको एक गेस्ट फैकल्टी मेम्बर अपॉइंट करना है क्योंकि वो सिर्फ लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, बट छुट्टी के बाद वो आएंगी। ही मस्ट बी एन MBA, तो आपने यहाँ पे डिटेल मेंशन कर दी कि वो MA होना चाहिए इन डिज़ायर्ड सब्जेक्ट विद B.Ed, जो पढ़ाने आ रहे हैं उसमें वो B.Ed किए हुए होने चाहिए MA से। ही मस्ट हैव 5 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, उसको 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में। यू कैन पे हिम 78,000 पर मंथ, आप उसको पे भी कर सकते हैं ₹78,000 पर मंथ। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू टू बी पब्लिश इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर में एक इनविटेशन जो है ड्राफ्ट करना है ताकि वो आपको यहाँ पे मेंशन कर सकें। डेली न्यूज़पेपर में आपको ये डालना है कि वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको यहाँ पर आके इंटरव्यू करना देना है। तो व्हाट यू वांट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ ब्रैकेट इन दैट। उसके बाद सिचुएशन वैकेंट, आप ये इसका क्या है, यहाँ शिफ्ट हो गया है, सेंटर में आप ये टॉपिक डाल देंगे। गॉट इट, ये आ गया आपका टॉप सिचुएशन वांटेड। अब आप क्या कर रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू ऑन August this, आप यहाँ पे डेट बता देंगे। वॉक इन इंटरव्यू है यहाँ पर फॉर अ गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर, एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है फॉर 1 year, क्योंकि अ ईयर लॉन्ग टाइम था, फॉर 1 year इन इंग्लिश विद MA, जो कि MA भी इंग्लिश से है, B.Ed है, एंड अ मिनिमम ऑफ 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, और एक मिनिमम कम से कम उनको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 years का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। ₹8,000 पर मंथ फिक्स है, वहाँ पे 78,000 दे रखा था, वो मिस प्रिंट था गाइज, 7800 दे रखा था मतलब पर मंथ, तो 8,000 जो है पर मंथ वो देने के लिए एग्री कर रहे हैं, आपको फिक्स है ये, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आएँ। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंदेड़ा, फ़ोन नंबर जो है वो आपके यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। That's it, this is a sample. Come to the next. Now next question will come on the report. अब रिपोर्ट जो है आपकी किसी इवेंट की आएगी, उस पर कोई इवेंट हुआ है उसमें आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। क्या मस्ट है उसमें, इवेंट का नेम, डे, डेट और टाइम, ये उसमें मेंशन होना चाहिए रिपोर्ट में। कौन से दिन हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है, कितने टाइम पे हो रहा है। ओकेजन, क्या ओकेजन है उसमें, चीफ गेस्ट हैं, चेयरपर्सन है, जो भी चीफ गेस्ट हैं वहाँ पे वो मेंशन होना चाहिए। चेयरपर्सन जो भी वहाँ पे है मौजूद, उस पर स्पीच है उनकी, तो स्पीचेस क्या क्या है उनकी। कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड है तो क्या कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है उसके नेम कर दें। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन यदि कोई रिक्वायरमेंट है तो, जैसे अकॉर्डिंग टू आपके स्पोर्ट्स का हो रहा है तो उसमें प्राइज़ होगा, एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हम रख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इवेंट आप ये मेंशन कर सकते हो, और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इसमें इफ़ यू वांट टू ऐड। कम टू द नेक्स्ट, आप यहाँ देखेंगे, यू कैन सी हियर इन रिपोर्ट यू हैव टू मेक अ ब्रैकेट। व्हाट इज इट, फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट, रिपोर्ट का एक वो फॉर्मेट आ जाएगा। टाइटल, हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट, जो टाइटल है वो आ जाता है, रिपोर्ट की क्या हेडिंग है वहाँ पर वो आ जाएगी। इन द सेंटर की बात कर रहे हैं, बाय प्लस नेम प्लस उसका रैंक, टाइटल, पोजीशन, प्लेस, डेट जो भी है उसके बाय करके जो भी नाम आपका आएगा, मतलब जो रिपोर्ट लिख रहा है रिपोर्टर का नाम आ जाएगा, प्लस उसका कोई टाइटल या पोजीशन या कोई रैंक आप देना चाहें तो, उसकी प्लेस या डेट आप देना चाहें तो, और फिर नीचे आप लिख देंगे रिपोर्ट। गॉट इट, कम टू द नेक्स्ट वन। हियर आई एम गिविंग यू जस्ट अ सैम्पल क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट, यू कैन सी regarding this. Here you can see you are Ratna, आप रत्ना है, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका की रिपोर्टर हैं आप। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 words ऑन अ बैंक रॉबरी, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जो 100 words के होनी चाहिए लगभग, एक बैंक रॉबरी पे जो कि आपकी सिटी में हुई गई है। अब आप उसमें क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट के तौर पे काम करता है बट विदाउट मेकिंग ब्रैकेट, वहाँ ब्रैकेट शो नहीं करना आपको। बैंक रॉबरी आता है टॉपिक, सीधा सीधा टॉपिक ऊपर आ जाएगा आपका बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी आपका ये टॉपिक आ गया, ठीक है। बाय रत्ना, रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका, ये आपकी बिलोंगिंग आ गई, मैंने कहा था आपको कोई रैंक पोजीशन देनी है तो। सेकंड आपकी
जगह का नाम आ गया, डेट आ गई, ठीक है। देयर वॉज अ बैंक रॉबरी इन द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ द सिटी येस्टरडे। आप ये बता देंगे यहाँ पे बैंक रॉबरी हुई है PNB पंजाब नेशनल बैंक सिटी जो है सिटी के बैंक में कल येस्टरडे। अ ब्लू कलर्ड एम्बेसडर कार स्टॉप एट द गेट। ब्लू कलर की एम्बेसडर कार है जो कि गेट पे स्टॉप हो गई। इनसाइड द कार, उस कार के अंदर देयर वर 6 रॉबर्स। सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो वहाँ पे 6 रॉबर्स थे। दे हैड मास्क ऑन देयर फेसेस, उनके फेसेस पे मास्क लगे हुए थे। दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में गन्स भी थी। दे एंटर्ड द बैंक, वो एंटर हुए बैंक में। दे हिट द गार्ड ऑफ द हेड, उन्होंने गार्ड के हेड पे हिट किया, मारामारी हुई, थोड़ा पीछे से वार कर दिया। ही फेल डाउन, वो तो गिर गया। हिज हेड वॉज ब्लीडिंग, उसके हेड पे ब्लीडिंग होने लगी। दे थ्रेटन टू शूट एनीवन हु ट्राई टू रेज एन अलार्म। जैसे वहाँ पे अलार्म्स लगे होते हैं, वहाँ पे सायरन लगे होते हैं, तो उन्होंने धमकी दे दी, थ्रेट कर दिया कि शूट कर देंगे किसी को भी जो ट्राई कर रहा है यहाँ पे अलार्म बजाने की। दे लॉक द स्टाफ इन अ रूम, उन्होंने रूम को जो है स्टाफ के उसको लॉक कर दिया, सब स्टाफ मेंबर्स को। इट इज़ रिपोर्टेड दैट दे लूटेड मोर देन 5 लाख रुपीज़। और ये रिपोर्ट में आया है, ये जानकारी के मुताबिक बैंक वालों को तो पता होता है, उनसे पता चला, उनकी रिपोर्ट ली तो उनका फीडबैक लिया तो 5 लाख रुपीज़ जो हैं लगभग उससे ज़्यादा चोरी हुए हैं, लूट करी है। देन दे ड्रोव द कार एट हाई स्पीड, फिर वो हाई स्पीड में जानी थी कार तो वो चली गई। द पुलिस आर ट्राइंग टू सॉल्व द केस बट नो क्लू हैज़ बीन ट्रेस्ड आउट। पुलिस कोशिश कर रही है उस केस को सॉल्व करने की, लेकिन अभी तक कोई भी क्लू ऐसा नहीं मिला है। तो गाइज आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो इस तरीके से होती है। यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे टॉपिक उसका डाल देंगे, उसके बाद में आप बाय रिपोर्टर या पोजीशन जो भी आपकी रैंक है वो डाल देंगे। फिर आपके डेट, सिटी का, स्टेट का और डेट आ जाएगी। उसके बाद आप अपने ये स्टार्ट कर देंगे और सिर्फ 6 लाइंस आई थिंक इनफ है। 6 to 8 लाइंस में आप उसको कंप्लीट कर देंगे, बट उसमें आप कंप्लीट डिटेल देंगे कि रॉबरी हुई थी, कब हुई थी, उस तरीके से जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट। हेयर आई एम गिविंग यू जस्ट सैम्पल लेटर, बिकॉज जो उसमें बी सेक्शन है उसमें एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है लेटर का, जो कि कंप्लेन लेटर होता है, जो कि आपके एडिटर या ऑफिसर को कंप्लेन करने के लिए होता है। इसमें आप क्या करेंगे, इमेजिन दैट यू आर रघुनंदन पाठक फ्रॉम बीकानेर, बीकानेर से आप रघुनंदन पाठक हैं। राइट अ लेटर टू द सब डिविजनल, एक सब डिविजनल ऑफिसर को BSNL के बीकानेर को आपको लिखना है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट टेलीफोन डिसऑर्डर। टेलीफोन का डिसऑर्डर हो रहा है फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत तेज जोरों शोरों से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आंसर किस तरीके से लिखेंगे, यू कैन सी हियर, यू कैन सी फर्स्ट यू हैव टू राइट द सेंटर एड्रेस 27 कोटा गेट बीकानेर, जो आप जहाँ पर लिख रहे हो रिसीवर का आपके उसका एड्रेस आ जाएगा। देन यू हैव टू मेंशन आ डेट, डेट में DATE ना लिखकर डेट लिखें। 2 किसको लिख रहे हैं, द सब डिविजनल ऑफिसर BSNL बीकानेर, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर किसका है, BSNL का है, बीकानेर से। सब्जेक्ट आपका आ जाता है, ये इसके सामने भी लिख सकते हैं आप, फ्रीक्वेंट टेलीफोन डिसऑर्डर। टेलीफोन का बहुत ज़्यादा जो है ऑर्डरिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डिसऑर्डर में हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। कम टू द नेक्स्ट, सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, मैडम, जो भी आप लिख सकते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर है तो डेफिनेटली वो मेल है। I would like to bring to your kind notice that the telephones in our locality are generally like that। जो आपके वो बता रहे हैं, आपके नोटिस में लाना चाहते हैं, क्योंकि सबके घरों में जा जाके तो अपन फ़ोन चेक नहीं कर रहे, तो वो जाके बता रहे हैं टेलीफोन्स का जो लोकेलिटी में जनरली जो है सबसे ज़्यादा वो डेड पड़े हुए हैं, वो काम वर्क नहीं कर रहे हैं। दिस कॉजेज मच इनकन्वीनियंस, और ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है रेजिडेंट्स को उस एरिया के। ब्रॉडबैंड यूज़र्स जो है वो सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे बात जो है कंप्लेन करते हैं और अटेंड करते हैं, लेकिन रिपेयर जो है वो रिपेयर का जो होता है वो सीन वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, वो फॉल्टिंग है, ठीक है, वहीं की उन्हीं की साइड से। आई होप यू वुड टेक स्टेप्स टू रिड्रेस योर ग्रीवेंसेस। वो ये बता रहा है कि अब आप इसमें कोई स्टेप्स लें, कोई आगे प्रोसीजर करें, हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंकिंग यू, यू हैव टू मेंशन इट, योर्स ओबीडियंटली, सिंसियरली, फेथफुली, यू हैव टू मेंशन इट। और रघुनंदन पाठक आपने इमेजिन किया था तो यू हैव टू मेंशन द सेम नेम ऑल्सो। स्टूडेंट्स, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। ये कंप्लेन लेटर है, ये आपका सेक्शन बी का लास्ट पार्ट है, जो उसमें 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस लगभग आते हैं।
चॉइसेस में आते हैं तो आपको ये बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।